अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑर्डर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आर ज़ीरो। दिस इज़ आल्सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने पिछली कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया है, तो ये भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप्स पे है अगर आप लोगों को पिछली आती हैं। और इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी क्वाइट शॉर्ट थ्योरम। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो इस तरह हम मूवमेंट्स अपनी हर डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं। अब आपने मूवमेंट्स निकालने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये हैव अ 4 मूवमेंट्स। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक M1, M2, M3 एंड M4 हम लोग मूवमेंट्स लिखते हैं। अब ऑड मूवमेंट्स का क्या मतलब है, आपको ये चीज़ नज़र आ गई होगी कि दैट इज़ द ऑड ऑर्डर्ड मूवमेंट्स। मतलब आपने ऑड ऑर्डर्ड के लेने हैं, इवन वाले नहीं लेने। आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि आपके जो ऑड ऑर्डर्ड है, ऑड ऑर्डर्ड मतलब कि जो ऑड इवेंट्स ऑड मूवमेंट्स आते हैं वो आपके ऑड ऑर्डर्ड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे M1 हो गया, दैट इज़ योर ऑड मूवमेंट। M3 हो गया, ये आपका ऑड मूवमेंट है। तो आपका हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में M1 M3 इक्वल टू ज़ीरो होंगे। आपने पिछले कुछ चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो फर्स्ट मूवमेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ऐसी बात है, आपका थर्ड मूवमेंट समहाउ कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, लेकिन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में M1 एंड M3 ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होंगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आप M1 निकालते थे तो वो आपका अबाउट मीन लिखा हुआ है, तो आप अबाउट मीन में क्या होता था, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n पावर 1। M3 अगर की बात करें तो क्या होता था, x माइनस एक्स बार की पावर 3 डिवाइडेड बाय n। ऐसे आप निकालते थे मूवमेंट्स। हम मूवमेंट्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, आप जो लाइंस बोलती हूँ वो आप खुद से लिख लिया करें। द ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन आर डिफाइंड एज, एक तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास क्या होगा कि मैंने अगर ऑड ऑर्डर्ड मूवमेंट निकालने हैं तो मैं लिमिट्स मेरी हमेशा पहले यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ऑड ऑर्डर्ड मूवमेंट्स अगर निकालने हैं, आप लोगों को याद होगा जब मैंने वेरिएंस के लिए किया था तो मैंने x माइनस म्यू किया था, उसका स्केयर याद होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये होता है इसलिए मैंने ये लिखा। एंड देन मैं पावर में कुछ लिखूँगी, पावर में मैं लिखूँगी 2n+1। अब ये 2n+1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऑड ऑर्डर मूवमेंट पे काम करना है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2n लिखती हूँ ना, ऊपर मैं 2n अगर पावर में लिखती, तो आप n की जगह अगर 1 पुट करें तो आपका सेकेंड मूवमेंट बनता है इवन मूवमेंट। अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो आपके पास फोर्थ मूवमेंट बनता है, दैट इज़ इवन मूवमेंट। तो जब मैं इवन मूवमेंट्स पे काम करूँगी तब मैं यहाँ पर 2n पुट करूँगी। लेकिन जब ऑड की बात करें तो आप अगर n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 2 1+1 दैट इज़ योर थर्ड मूवमेंट। अगर आप n की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो दैट इज़ योर फर्स्ट मूवमेंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2n+1 लिखा है कि जब आप 0 पुट करते हैं, जब आप 1 पुट करते हैं तो दैट इज़ योर ऑड मूवमेंट्स। तो अब क्या होगा कि हमने -∞ टू +∞ पावर, जो यहाँ पर टर्म होती है हम उसको वहाँ पर लिखते हैं 2n+1 एंड देन वी हैव साथ में फंक्शन डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज़ 2π विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्केयर d ऑफ x। ओके, देन आप इसमें क्या करते हैं कि आपको अगेन वही चीज़ कांस्टेंट वाली टर्म y निकाल लेते हैं, 1/σ√2π, और रिमेनिंग आपके पास जो भी होती है वो आप एज इट इज़ रखते हैं, x माइनस म्यू की पावर 2n+1 एंड यू हैव e की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्केयर एंड d ऑफ x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आके आप एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं विच इज़ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू y। So x minus mu is equal to sigma y and dx is equal to sigma y plus mu। ये वही सब्स्टिट्यूशन है जो आप पीछे करते हैं, तो बार बार उस चीज़ को क्लियर करने की आई डोंट थिंक सो
की ज़रूरत होती है। लिमिट्स आप खुद से कर लीजिएगा। जब आप लिमिट्स करते हैं तो आपके पास अगर x की लिमिट -इन्फिनिटी थी तो आ जाके y की लिमिट भी -इन्फिनिटी ही आती है। ये मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब रिपीट नहीं कर रही। दैट इज़ +इन्फिनिटी। सो watch my all the previous videos of the normal distribution properties, so you will clearly understand how we can change the limits. ओके अब आपको उसके बाद क्या करना है कि आपको सारी सब्स्टिट्यूशन करनी है जो आपने निकाल ली है। दैट इज़ 1/σ²√2π। हमें अब इस वाले को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है क्योंकि ऑल द ऑर्डर मूवमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। x माइनस म्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा y की पावर 2n+1 एंड देन यू हैव e की पावर -y² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा dy। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा, सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है उसकी पावर है 2n+1, वो बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं हमेशा, प्लस एंड आपके पास रिमेनिंग y की पावर 2n+1 था, e की पावर -y²/2 dy। अच्छा अब यहाँ पर दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थ्योरम। वी हैव टू जस्ट प्रूव कि ये ज़ीरो के इक्वल कैसे आता है। ये ज़ीरो के इक्वल कैसे आएगा, जैसा कि एक वीडियो में बताया गया था कि ऑड मूवमेंट्स ऑड फंक्शन भी होता है। ऑड फंक्शन किस तरह होता है कि अगर आप y की जगह -y पुट करते हैं और अगर वो जैसे आपके पास है f(x), अगर आप उसकी जगह -x पुट करते हैं तो अगर आपके पास माइनस का साइन बाहर आता है, दैट मीन्स दिस इज़ योर ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दूं कि आप अगर f की जगह ये पुट करते हैं और रिमेन वो f(x) ही रहता है, दैट इज़ योर इवन फंक्शन। अब अगर आप देखें तो इसकी जगह अगर मैं -y पुट करती हूँ तो अगर मेरे पास पावर स्केयर में होती, पॉजिटिव में होती, तो तब वो चीज़ पॉजिटिव होनी थी। अब माइनस में है ये भी, तो इसलिए हमारे पास ये जो है आ जाके माइनस बाय साइन आएगा अगर मैं इसमें -y पुट करती हूँ। सो आप लिख सकते हैं सिंस अब, चलो मैं लिख ही देती हूँ, सिंस above function is odd function which is always equal to 0। सो आपके जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो ऑलवेज इक्वल टू 0। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर थ्योरम।